नमस्कार मित्रों। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल। आप हमारा चैनल देख रहे हैं, लगातार इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। आज हम बात करेंगे सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल यानी दिमाग, मस्तिष्क, पाल्सी यानी लकवा, पक्षाघात। तो सेरेब्रल पाल्सी जो है वो एक अवस्था है, एक कंडीशन है। कई लोग उसको बीमारी कहते हैं, बीमारी नहीं है। बीमारी का इलाज संभव है, किंतु कंडीशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जितनी अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो सके बच्चे का, वो बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से वो चीज़ पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स यानी बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं उनके हाथ में होता है। वो डायग्नोस कर लेते हैं शीघ्र, और उनको माता पिता को, पालकों को तुरंत ही अर्ली इंटरवेंशन के लिए रेफ़र करना चाहिए। अर्ली इंटरवेंशन का माने ये है कि उसमें उसकी फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, कुल मिला के एक डेवलपमेंटल थेरेपी जिसे हम बोल सकते हैं, वो शुरू टाइम पे हो सके, जिससे चाइल्ड डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स को अचीव कर सके। कई बार क्या होता है, बच्चा बहुत सारा समय केवल उसके पेरेंट्स डॉक्टर शॉपिंग में निकाल देते हैं, कभी ये डॉक्टर, कभी ये डॉक्टर। लक्षण इस तरह के हो सकते हैं, मुख्य रूप से ग्रॉस मोटर यानी शारीरिक रूप से मालूम भी पड़ता है बच्चा हो गया है 12 महीने का लेकिन बैठना नहीं जानता, या बच्चा 18 महीने का है अभी चल नहीं रहा है, घोड़ा नहीं बन रहा है। बच्चे की मांसपेशियाँ या तो बहुत जकड़ी रहती हैं या बहुत ढीली रहती हैं, या बच्चे की मांसपेशियाँ कभी ढीली कभी जकड़ी, इस तरह की होती हैं। कुछ बच्चों को इसमें फिट्स, दौरे भी आते हैं, कन्वर्जन्स बोलते हैं। ये सब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी सेरेब्रल पॉल्सी एक न्यूरोलॉजिकल, स्नायविक तंत्र की से जुड़ी हुई संबंधित अवस्था है। अब मन में ये प्रश्न आता है कि आखिर ये होता क्यों है। इसके होने के कई सारे कारण हैं। हम शुरुआत करते हैं जब से बच्चा माँ के पेट में आता है, यानी गर्भावस्था की शुरुआत होती है। यदि उस दौरान माँ को प्रॉपर पोषण आहार नहीं मिले, वो कुपोषित रहे किसी भी कारण से, या तो उससे कोई डिसीज़ होती है, बीमारी होती है, वो खा नहीं पा रही होती है, या आर्थिक कारणों से। दूसरा, उस दौरान उसको मधुमेह या ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। तीसरा, यदि कोई बीमारी यानी बुखार आदि आने पर, लूज मोशन होने पर डॉक्टर से बिना पूछे दवा लेना। चौथा, कई बार बच्चे को लोग रखना नहीं चाहते हैं और वो डॉक्टर से बिना, यानी गायनिकोलॉजिस्ट से बिना सलाह लिए कोई दवा लेते हैं बच्चा गिराने की। ऐसे में बच्चा गिरता नहीं है और बच जाता है, किंतु वो शिकार सेरेब्रल पॉल्सी का हो जाता है। माँ के अचानक पेट के बल गिरने से, या ऐसी कोई भी कंडीशन जिससे कि माँ के को गर्भ को नुकसान पहुँचे, ऐसी अवस्था में सेरेब्रल पॉल्सी का बच्चा हो सकता है। दूसरा आता है नेटल, यानी जब बच्चा हो रहा है प्रसव के दौरान, 9 माह से पहले हुआ तो प्रीटर्म यानी 8 माह का है, 7 माह का है। ऐसी अवस्था में कई बार उसको ऑक्सीजन लेने में समस्या होती है, उसके अंग पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं, तो उसको मशीन में रखते हैं, उसको इनक्यूबेटर कहते हैं, NICU निकुबिका में रखा जाता है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। या वो पैदा होते समय रोया नहीं। क्यों नहीं रोया? क्योंकि उसको ऑक्सीजन लेने में समस्या आई, और न रोने के कारण है, जैसे पेट में जो बच्चे के मुंह में उसमें गंदा पानी चला गया, या उसने पॉटी कर ली, या अम्बिलिकल कॉर्ड, नाल जो होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, वो उसके गले में लिपटी हुई है। ऐसे किसी भी कारण, या बच्चा अचानक फर्श पैदा होने के बाद नर्स या किसी के हाथ से गिर गया, ऐसे किसी भी अवस्था, या उसको लॉन्ग लेबर हुआ। लॉन्ग लेबर मतलब कि शाम के 6 बजे से दर्द शुरू हुए और दूसरे दिन शाम 6 बजे पैदा हुआ। ऐसी स्थिति में नॉर्मल डिलीवरी नहीं बल्कि सिजेरियन की सलाह डॉक्टर देते हैं, और वो करा लेना चाहिए। बच्चे का दम घुटता है, ऑक्सीजन कम पहुंचने से हाइपॉक्सिक हो जाता है। हाइपॉक्सिया होने से ही ब्रेन डैमेज यानी दिमाग में नुकसान हुआ, और वही सेरेब्रल पाल्सी के कारण बन जाता है। नेटल के बाद हम आते हैं पोस्ट नेटल, यानी जीरो पैदा होने के 5 वर्ष तक। यदि बहुत हाई फीवर, ब्रेन में चढ़ जाए फीवर,
तो नुकसान हो सकता है, या हाई जॉइंटिस, खून बदलना पड़े बच्चे का। ऐसे किसी भी कंडीशन में, ऐसे किसी भी अवस्था में बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी या प्रमस्तिष्क अंगघात कहते हैं, हो जाता है। जब ये हो जाता है फिर धीरे धीरे, शुरू में पता नहीं लगता है, लेकिन बाद में इसमें बच्चा जो है वो अपने फिज़िकल माइलस्टोन्स अचीव नहीं करता है समय से। इसे डेवलपमेंटल डिले कहते हैं। यानी बच्चा 1 साल का है, पलटता नहीं है, टाइट हो जाती है मांसपेशियाँ, खाना खाने में प्रॉब्लम, फीडिंग में प्रॉब्लम आदि कारण डॉक्टर्स को बताते हैं पेरेंट्स। डॉक्टर्स का रोल ये हो जाता है उस समय कि वो तुरंत उसको अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, फिजियोथेरेपी, जो बच्चों की थेरेपी होती है यहाँ पे, वहाँ पे रेफ़र करना चाहिए। अर्ली इंटरवेंशन सेंटर भारत सरकार के द्वारा भी चलाए जा रहे हैं तथा कई सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी चलाते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेंटर्स भी होते हैं जहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध होती है। आजकल गूगल है, उसमें आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप काम करेंगे उतनी जल्दी फ़ायदा होगा। निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस मेहनत है। इसमें पेरेंट्स की मेहनत भी है, थेरेपिस्ट की भी है। सब लोगों को टीम बना के काम करना पड़ता है और बच्चे में इम्प्रूवमेंट आता है। सेरेब्रल पॉल्सी कितने प्रकार हैं, किस प्रकार से डिवाइड होता है और क्या आगे होता है इसमें इंटरवेंशन, इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी तक के लिए ये जानकारी आपके लिए ठीक रहेगी। आपके मन में प्रश्न हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।